परम सत्कायो गुरु प्यारे साध संगत जी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, बाबा जी अमेरिका में हैं और 3 और 4 अगस्त को बाबा जी ने न्यूयॉर्क के एक गांव जिसका नाम गोशेन है वहाँ के सेंटर में संगत को दर्शन दिए और संगत के साथ सवाल जवाब भी किए। बाबा जी ने कल हुए सवाल जवाबों में संगत को खूब हंसाया और जब बाबा जी स्टेज पर आए तो उस समय शब्द चल रहे थे। बाबा जी के आते ही संगत बहुत भावुक हो गई थी, क्योंकि विदेशों में रहने वाली संगत को बाबा जी के दर्शन करने के लिए बहुत लंबा इंतज़ार करना होता है। फिर जब बाबा जी ने सवाल जवाब शुरू किए तो संगत को बहुत हंसाया। आइए एक एक करके सवाल जवाब सुनते हैं। सबसे पहले एक बीवी ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, मेरे साथ मेरी एक पड़ोसी रहती है और वो कहती है कि बाबा जी ने मुझे कहा है कि मैं तुझे बिना भजन सिमरन के ही ले जाऊंगा, इसलिए भजन सिमरन करने का कोई फ़ायदा नहीं। बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि बेटा, जा तो मेरा दिमाग ख़राब है, जा उसका दिमाग ख़राब है जो आपको ऐसी बात कह रही है। संगत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। इसके बाद बाबा जी ने आगे हंसते हुए कहा कि बेटा, पॉजिटिव रहा करो और इस तरह की बातें करने वाले बहुत लोग हैं, हमें इन बातों पर ध्यान नहीं देना। बिना भजन सिमरन के यहाँ से कोई मुक्ति नहीं हो सकता। फिर एक भाई ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, मैं बहुत दिनों से एक बात सोच रहा हूँ और मेरे मन में था कि ये बात बाबा जी से पूछूंगा और आज आपने मुझे मौका दे दिया। फिर आगे ये भाई पूछने लगा कि बाबा जी, क्या मुक्ति नामदान लेने के बाद ही मिल सकती है? तो बाबा जी ने इस भाई को समझाया कि बेटा, हमने तो कोई गुरमुख ढूंढना है। गुरमुख हमें युक्ति बताते हैं, हमें गाइड करते हैं। अगर हम सोच ले कि हम तो खुद ही कर लेंगे तो ये हमारी भूल है। जैसे हम किसी नए शहर में जाते हैं तो वहाँ हमें शहर को घूमने के लिए एक गाइड की ज़रूरत पड़ती है, ऐसे ही यहाँ से निकलने के लिए हमें गुरमुख की ज़रूरत पड़ती है। गुरमुख हमें रास्ता बताते हैं, हमें गाइड करते हैं। फिर एक लड़की बाबा जी से कहने लगी कि बाबा जी, मेरा छोटा भाई परमार्थ में इतनी ज़्यादा रुचि रखता है कि कई बार इस वजह से लोग उसका फ़ायदा उठा लेते हैं। तो बाबा जी कहने लगे कि बेटा, अगर कोई उसका फ़ायदा उठा रहा है तो वो अपने ऊपर कर्मों का बोझ डाल रहा है। आपको तो खुश होना चाहिए। अगर कोई उसका फ़ायदा उठा रहा है तो उसके कर्मों का बोझ कम हो रहा है। फिर आगे ये लड़की कहने लगी कि बाबा जी, क्या ऐसे लड़के को शादी के लिए लड़की मिलनी भी मुश्किल है? ऐसे तो उसकी शादी नहीं होगी। बाबा जी, अब आप ही कुछ करो। तो बाबा जी ने हंसते हुए कहा कि तुम लोग बाबे से क्या क्या करवाओगे? क्या अब बाबा रिश्ते देखने शुरू कर दें? ये सुनकर सारी संगत बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। फिर एक भाई ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी, आपने इतनी मेहर कर रखी है कि शुक्र करते करते जुबान थक जाएगी, लेकिन मन से शुक्र निकलना बंद नहीं होगा। तो बाबा जी कहने लगे कि बेटा, मेरी ऐसी मेहर जो करता है वो सब कुछ वो मालिक करता है। गुरु अपनी संगत से अपना शुक्र करवाने या अपनी शक्ति या भक्ति करवाने नहीं आता। शुक्र भी उसका करना है और भक्ति भी उसकी करनी है। फिर आगे यही भाई कहने लगा कि बाबा जी, मुझसे भजन सिमरन भी ज़रूर करवा लेना। तो बाबा जी कहने लगे कि बेटा, मेरे लिए तो आसान है, कह देना कि मैं करवा लूँगा, लेकिन कल जो नुकसान तुम्हारा हो जाना है। आगे बाबा जी ने रोटी का उदाहरण देते हुए समझाया, बेटा, जब तुम्हें भूख लगती है ना और
तुम्हारे हिस्से की रोटी मैं खा लूँगा तो क्या तुम्हारी भूख मिट जाएगी? भूख तो तब तक नहीं मिटेगी जब तक तुम खुद रोटी नहीं खा लेते। ऐसे ही भजन सिमरन भी तुम्हें खुद ही करना पड़ेगा। एक लड़का बाबा जी से कहने लगा कि बाबा जी, यहाँ आने से पहले मेरे मन में बहुत सारे सवाल थे। मैंने सोचा था कि बाबा जी से आज बहुत सारे सवाल पूछूंगा, लेकिन आपके दर्शन करके मैं सारे सवाल भूल गया। ये सुनकर संगत हंसने लगती है। फिर बाबा जी ने कहा कि बेटा कोई बात नहीं, यहाँ आने के बाद अक्सर संगत सवाल भूल जाती है। फिर लड़का अचानक से बोला कि बाबा जी एक सवाल जवाब आ गया। संगत फिर से हंसने लगती है। फिर लड़का कहने लगा कि बाबा जी इंटरनेट पर आपकी बहुत प्यारी प्यारी फ़ोटोज़ हैं। मैं उनमें से एक सबसे प्यारी फ़ोटो को बड़ा करवा कर फ्रेम में लगवाना चाहता हूँ। तो बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि ऐसा करने के बाद क्या आप भजन सिमरन किया करोगे? बाबा जी के सवाल पर लड़का चुप हो गया। फिर बाबा जी से कहने लगे कि अब जवाब तो दे। लड़के ने राधा स्वामी बोला और बैठ गया। संगत फिर से हंसने लगती है। फिर एक लड़की बाबा जी से कहने लगी कि बाबा जी आप बहुत लंबे समय के बाद यहाँ आए हो। आपसे विनती है आप हमारे सेंटर की विज़िट बढ़ा लो, हम आपका बहुत इंतज़ार करते हैं। तो बाबा जी ने तीसरे तिल पर उंगली लगाते हुए कहा कि बेटा मैं भी तुम सबका यहाँ इंतज़ार करता हूँ। जिस दिन यहाँ से जुड़ जाओगे उस दिन मेरा इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर एक लड़की ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी मेरा कोई सवाल नहीं है, मैं तो बस आपका शुक्र करने के लिए यहाँ आई हूँ और मैं आपको एक गाना सुनाना चाहती हूँ। बाबा जी मुस्कुरा पड़े और कहने लगे कि सुना ले बेटा, क्या सुनाने आई है? तो लड़की ने बाबा जी के लिए एक फिल्म का गीत गाया। जग घूमिया तेरे जैसा न कोई। गीत सुनकर सारी संगत मोहित हो गई। फिर एक दूसरी लड़की बाबा जी से कहने लगी कि बाबा जी मेरी बहन आपकी नकल करती है। आप जिस तरीके से बोलते हो ना, आपका जो फेस एक्सप्रेशन होते हैं, मेरी बहन बिल्कुल वैसे ही कर लेती है। ये सुनकर सारी संगत हंसने लगती है और बाबा जी भी हंसने लगते हैं। और बाबा जी इस पर कहने लगे कि ये तो बेटा बहुत अच्छा टैलेंट है। अगर मेरी तरह कोई बोल सकता है और सत्संग कर सकता है तो मैं तो एकदम तैयार बैठा हूँ गद्दी छोड़ने के लिए। ये सुनकर लड़की कहने लगी कि बाबा जी हम सब ऐसा कभी नहीं चाहते कि आप संगत को सत्संग फरमाना बंद कर दो। फिर एक लड़की बाबा जी से कहने लगी कि बाबा जी मेरा कोई सवाल नहीं है, मुझे तो आपसे घंटों बातें करनी है। आप सेवादार से कह दो कि मेरे हाथ से माइक वापस ना लें। लड़की की बात सुनकर सारी संगत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है और बाबा जी भी मुस्कुरा पड़ते हैं। फिर बाबा जी कहते हैं कि अगर सारी बातें तू ही कर लेगी तो बाकी संगत का क्या होगा? फिर एक लड़का बाबा जी से कहने लगा कि बाबा जी काम और नौकरी के लिए मैं इंडिया से अमेरिका आया था और अब आपकी दया मेहर से मैं यहाँ सेटल हो गया हूँ, लेकिन मैं जिस नौकरी में हूँ वहाँ कई बार मालिकों से कहने पर कस्टमर से झूठ बोलने पड़ते हैं। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो वो लोग किसी और को रख लेंगे, तो क्या थोड़ा बहुत झूठ बोलने से भी मैं अपने ऊपर कर्मों का बोझ डाल रहा हूँ? तो बाबा जी ने कहा कि बेटा कर्म तो हर काम से बनते हैं, जानबूझकर की हुई गलती से ज़्यादा कर्म बनते हैं और अगर अनजाने में कुछ हो जाए तो कर्मों का बोझ थोड़ा कम हो जाता है। इसलिए आप सोच समझ कर चलें और कोशिश करें कि आपके झूठ से किसी का नुकसान ना हो और अगर बेहतर नौकरी मिल जाए तो उसको
ज्वाइन कर लें। साध संगत जी, इसके बाद बाबा जी ने सारी संगत को राधा स्वामी कहा और स्टेज से चले गए। और स्टेज से जाने के बाद बाबा जी ने उस जगह के कुछ बड़े सरकारी अफसरों से मीटिंग की और उसके बाद बाबा जी वहाँ से अपनी कार में बैठकर चले गए। साध संगत जी, अब आगे बाबा जी लंदन में सत्संग करेंगे और संगत को दर्शन देंगे। पूरी जानकारी के लिए आप अपडेट्स देख सकते हैं। और अगर आपको अच्छा लगा हमारा चैनल और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी।